नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। देश भर में आज बकरीद मनाई जा रही है, मस्जिदों में नमाज पढ़ी जा रही है। नमाज के साथ ही यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक सबसे बड़ा टॉपिक भी सामने आ गया है। मोदी विरोधी यूनिफॉर्म सिविल कोड में फंसे तो वही मोदी ने दूसरा पॉलिटिकल प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है। सनातन ये शब्द 5000 साल से भी पुरानी हिंदुस्तानी सभ्यता से जुड़ा हुआ है, संस्कृति के लिए यूज किया जाता है। सनातन की छतरी बहुत बड़ी है। कट्टर हिंदू और सहिष्णु हिंदू दोनों को सनातन से प्रेम है। मोदी की पार्टी उसी सनातन को टच कर रही है। क्या सनातन वोट में चुनाव जीतने का रिमोट है? सनातन वोट बैंक आखिर क्या है? 24 में वो मोदी को कैसे विजय बना सकता है, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। संपूर्ण हिंदू वोट बटेगा तो मोदी को कितना हिस्सा मिलेगा? 20%, 30%, 40 या 50%? 2024 के चुनाव में 100 करोड़ वोटर होंगे, जिनमें से 80 करोड़ हिंदू वोटर होंगे। हिंदू वोट का 50% भी 40 करोड़ वोटर होता है। लोकसभा चुनाव में एवरेज पोलिंग अगर 60% माने तो भी जिसे 50% हिंदू वोट मिल जाए उसे 30 करोड़ वोट मिल जाएंगे। अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ। आजाद भारत में 71 साल के चुनावी इतिहास में किसी एक पार्टी को 50% हिंदू वोट अभी तक नहीं मिले हैं। 2019 में बीजेपी को 22 करोड़ 90 लाख वोट मिले थे, जबकि एवरेज पोलिंग 67% से ज्यादा थी। उस चुनाव में बीजेपी को पॉपुलर वोट का 37.4% हिस्सा मिला था। क्या मोदी ये बैरियर तोड़ पाएंगे? क्या 2024 में ये हो पाएगा? क्या बीजेपी को 50% हिंदू वोट मिल पाएगा? नरेंद्र मोदी की टाइमलाइन पर जाएं तो अचानक से कुछ शब्द बड़ी प्रमुखता से दिखने लगे हैं। सनातन, संवर्धन, विरासत, संरक्षण, अक्षय संस्कृति, शाश्वत प्रतीक, अमृतकाल, वीरों का सम्मान, साधु संतों का सम्मान, गुरुओं को सम्मान, पुनर्निर्माण, जीर्णोद्धार, पुनर्स्थापना। #धार्मिक उत्थान के 9 साल के साथ बीजेपी ने धार्मिक मोर्चे पर मोदी सरकार की उपलब्धियों का ब्यौरा पेश किया है। हर ब्यौरे के साथ एक नारा जरूर लिखा है, धर्मो रक्षति रक्षितः, अर्थात रक्षित धर्म रक्षक की रक्षा करता है। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम, जय सिया राम। जय श्री राम बोलने वाली पार्टी अब जय सिया राम और जय जय सिया राम बोल रही है। राम मंदिर आंदोलन के समय बीजेपी और वीएचपी का नारा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। बदलते जमाने के साथ नारा भी बदला है। नया नारा है, गर्व से कहो हम सनातनी हैं। स्टेडियम में, एरोप्लेन में, एयरपोर्ट पर धार्मिक नारे बढ़ रहे हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत तो भारत, विदेश के लोग भी जय श्री राम बोल रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि बीजेपी ने हिंदू वोट का रूट क्यों चेंज किया? क्या सनातन वोट बैंक कट्टर हिंदू वोट बैंक से बड़ा है? सबसे पहले यह समझते हैं कि सनातन वोट बैंक है क्या, अन्य वोट बैंक और सनातन वोट बैंक में फर्क क्या है। सॉफ्ट हिंदुत्व और एग्रेसिव हिंदुत्व को मिलाने से जो वोट बैंक बनता है वही सनातन वोट बैंक है। जय श्री राम और जय सिया राम को मिलाने से जो वोट बैंक बनता है वही सनातन वोट बैंक है। एंग्री हनुमान और राम भक्त हनुमान को मिलाने से जो वोट बैंक बनता है वही सनातन वोट बैंक है। कट्टर हिंदू और नरम मिजाज वाले हिंदू को मिला दें तो सनातनी हिंदू वोट बैंक तैयार होता है।
हिंदुस्तान में सिर्फ राम राम नहीं चलता, यहाँ राधे राधे भी चलता है, बम बम भोले भी चलता है, जय माता दी और हर हर महादेव भी चलता है। हिंदुस्तान अगर विविधताओं से भरा देश है तो हिंदू भी विविधताओं से भरे हैं। सनातन सबकी छतरी है। बीजेपी इस थॉट को पुश कर रही है कि मोदी के 9 साल असल में सनातन उत्थान के 9 साल हैं। आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण पूरी गति से हो रहा है। काशी में विश्वनाथ धाम भारत की सांस्कृतिक राजनीति का गौरव, राजधानी का गौरव बढ़ा रहा है। सोमनाथ में विकास के कार्य नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। उत्तराखंड में बाबा केदार के आशीर्वाद से केदारनाथ, बद्रीनाथ तीर्थ क्षेत्र में विकास के नए अध्याय लिखे जा रहे हैं। आजादी के बाद पहली बार 4 धाम प्रोजेक्ट के जरिए हमारे चारों धाम ऑल वेदर रोड से जुड़ने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, आजादी के बाद पहली बार करतारपुर साहब कॉरिडोर खुला है। हेमकुंड साहिब रोपवे से जुड़ने जा रहा है। ये सच है कि बीजेपी 2024 में मुस्लिम वोट के लिए हाथ पैर मार रही है। पसमानदा मुसलमान, बोहरा मुसलमान और मुस्लिम बहनों के बीच पैठ बनाकर मोदी की पार्टी मुस्लिम वोट में सेंधमारी करने की कोशिश में है। लेकिन बीजेपी को 2 से 4 या 5% से ज्यादा मुस्लिम वोट मिलने की उम्मीद नहीं। 24 के चुनाव में मुसलमान कमल का बटन दबाएंगे, इसकी गारंटी बहुत कम है। करीब 15% वोट मोदी का अपना वोट बैंक है। ये दोनों जुड़ते हैं तो बीजेपी 37% तक पहुंच जाती है। बीजेपी का 22% कोर वोट वही है जो रैलियों में आता है, जो जय श्री राम के नारे लगाता है, जो सोशल मीडिया पर मंदिर का प्रचार करता है और बीजेपी के लिए माहौल बनाता है। बीजेपी अपने इसी 22% कोर वोट बैंक को बढ़ाना चाहती है। इस विस्तार योजना के सबसे बड़े विस्तारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अयोध्या धाम, केदारनाथ धाम, काशी विश्वनाथ धाम, महाकाल लोक, महाकाली मंदिर, अंबाजी मंदिर। भारत की आध्यात्मिक नगरियों का कायाकल्प नरेंद्र मोदी ने किया है। सनातनी हिंदू अपने तीर्थ स्थानों की जैसी कल्पना करते हैं, उससे भी सुंदर धाम मोदी ने बनवाए हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। नमः पार्वती पते, माता अन्नपूर्णा की, गंगा मैया की।
अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर आकार ले रहा है। मंदिर के गर्भगृह में रामलला के विराजमान होने की तिथि आ चुकी है। काशी की तंग गलियों को साफ करके नरेंद्र मोदी ने विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर बना दिया तो एक विश्वास जगा कि नामुमकिन भी मुमकिन हो सकता है। केदारनाथ धाम के दर्शन करने वाले भक्तों का यह विश्वास और मजबूत हुआ है। करोड़ों करोड़ आस्थावान हिंदुओं को इतना तो जरूर लगता है कि उनके धर्म की रक्षा अगर कोई सबसे अच्छे से कर सकता है तो वो मोदी ही है। 2024 के लिए बीजेपी इसी थॉट को प्रमोट कर रही है। एग्रेसिव हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, विकासवाद, वेलफेयर और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ये सब चलता रहेगा, लेकिन 2024 में धार्मिक वोट का मेकओवर भी होगा। मोदी के विरोधी 37% और 60% का कैलकुलेशन बनाकर चल रहे हैं। विरोधियों के लिए 60% नामुमकिन है, लेकिन मोदी 50% तक पहुंचना चाहते हैं। बीजेपी अगर अपने हार्ड लाइन हिंदुत्व को सॉफ्ट लाइन सनातन से रिप्लेस करने में सफल हो जाती है तो मोदी की पार्टी का वोट शेयर निश्चित रूप से बढ़ जाएगा। सनातन का सूर्योदय मोदी की बड़ी सोच से निकलता है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले भारत की अंतर्राष्ट्रीय पहचान ताजमहल, लाल किला, इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया से होती थी। मोदी नए निशान और नई पहचान बना रहे हैं। अब भारत की पहचान अयोध्या के राम मंदिर से होगी। भारत की पहचान काशी के विश्वनाथ कॉरिडोर से होगी। भारत की पहचान केदारनाथ धाम से होगी। मोदी किसी लकीर को मिटा नहीं रहे, बल्कि छोटी लकीर के आगे बड़ी लकीर खींच रहे हैं। मोदी सनातन वोट मांग नहीं रहे, सनातनी हिंदू अपने आप सब समझ रहे हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री से पूछा गया सवाल और मोदी का जवाब याद कीजिए। प्रधानमंत्री ने साफ साफ शब्दों में कहा कि भारत में भेदभाव के लिए कोई जगह नहीं है। हम ना तो किसी से भेदभाव करते हैं, ना किसी का भेदभाव सहते हैं। प्रधानमंत्री के शब्दों में भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई भेदभाव नहीं है, न धर्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न उम्र के आधार पर और न भूभाग के आधार पर। एग्रेसिव हिंदुत्व में ये लाइन थोड़ी ब्लर हो जाती है, मगर सनातन में ये सूर्य की तरह चमकती है। मुसलमान वोट का भी एक बड़ा तबका है जो मुस्लिम ताकतों से परेशान है। जिस तरह ब्राह्मणवाद का डोमिनेंस जब हद से बढ़ गया तो पिछड़ा वोट बैंक बना, वैसा ही कुछ मुसलमानों में हो रहा है। सनातन वो चुंबक है जो परेशान मुसलमानों को भी बीजेपी की तरफ खींच सकता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।